हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आइज डिफेक्ट के बारे में। ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उन डिफेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। जनरली ह्यूमन आई में 3 डिफेक्ट होते हैं। 3 डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम लोग मायोपिया, हेट्रोमायोपिया और एक को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। डिफेक्ट और भी होते हैं, लेकिन जनरली जो क्लास 10th लेवल पर डिफेक्ट पढ़ना होता है हमको, ये 3 डिफेक्ट ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी हमारे आँख में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यदि 3 डिफेक्ट होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जनरली जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इतना नॉलेज तो ले ही लेंगे कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे आँख में यदि हमारे आई में यदि कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है और यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ाई लेवल पर हम लोग इतना चीज़ जान सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन आई में कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। देखिए, इस चीज को समझते हैं हम। तो हमने लिखा द एबिलिटी टू सी कॉल्ड द विजन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विजन होता क्या है। तो द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन, इसको विजन बोलते हैं। उसके बाद जो है ह्यूमन आई में डिफेक्ट कौन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आइज डिफेक्ट के बारे में। ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उन डिफेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। जनरली ह्यूमन आई में 3 डिफेक्ट होते हैं। 3 डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम लोग मायोपिया, हेट्रोमायोपिया और एक को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। डिफेक्ट और भी होते हैं, लेकिन जनरली जो क्लास 10th लेवल पर डिफेक्ट पढ़ना होता है हमको, ये 3 डिफेक्ट ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी हमारे आँख में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यदि 3 डिफेक्ट होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जनरली जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इतना नॉलेज तो ले ही लेंगे कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे आँख में यदि हमारे आई में यदि कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है और यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ाई लेवल पर हम लोग इतना चीज़ जान सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन आई में कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। देखिए, इस चीज को समझते हैं हम। तो हमने लिखा द एबिलिटी टू सी कॉल्ड द विजन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विजन होता क्या है। तो द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन, इसको विजन बोलते हैं। उसके बाद जो है ह्यूमन आई में डिफेक्ट कौन डिफेक्ट है आपका, मायोपिया, ठीक है, जिसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक ना, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं जिसको, जिसको लोग फार साइडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है आपका वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जरा दृष्टिदोष बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इन तीनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे ये कैसे होते हैं और उनका फिर करेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया। मायोपिया के बारे में समझेंगे। नोट्स आपको लास्ट में मैं लिख दूंगा, जो कुछ चीज़ें बची होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मायोपिया और देखते हैं मायोपिया होता क्या है। ठीक है, मायोपिया में होता क्या है जनरली, मायोपिया में जनरली होता क्या है कि लोग पास की वस्तु को आराम से देख लेते हैं। ठीक है, जो नियर की वस्तु होगी, नियर ऑब्जेक्ट, ये क्या दिखता है, इनको साफ दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। पास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन्स को क्लियर दिखता है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा, जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा वो इनको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक ना, बोल सकते हैं कि साफ नहीं दिखेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो जिसको भी मायोपिया हुआ होगा उसको नियर ऑब्जेक्ट साफ दिखेगा, मतलब क्लियर दिखेगा, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा, जो दूरी पर ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियर नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, आइए। चलिए, हमको पता है कि जो ह्यूमन आइज होती है इसका इमेज कहाँ बनता है, जो ह्यूमन आई होती है इसका इमेज कहाँ बनता है, तो इसका इमेज बनता है इस लेंस द्वारा, जो कि सिलरी मसल से पकड़ा रहता है। इस लेंस द्वारा जो ह्यूमन आई का जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो रेटिना में बनता है। क्लियर,
जैसे कि पता है आपको आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा होता है, इनर स्क्लेरा, उसके बाद फिर रेटिना होता है। तो यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह इस लेंस द्वारा लाइट रेस को कन्वर्ज करके कहाँ बनाया जाता है, रेटिना बनाया जाता है। सोचिए यदि ये लाइट रेस रेटिना के पास नहीं पहुंच पाए तो इमेज कहाँ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। मतलब ये लाइट रेस यदि रेटिना के पास पहुंच ही ना पाए तो इमेज रेटिना पर बनेगा नहीं। जब रेटिना पर इमेज बनेगा नहीं तो ऑप्टिक्स नर्व द्वारा हमारे माइंड के पास नहीं जाएगा। तो हमारे माइंड के पास नहीं जाएगा फिर उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। यहाँ तक तो कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीजन है कि लाइट रेज रेटिना के पास नहीं पहुंच पाता है? ठीक है, ऐसा क्या रीजन है कि लाइट रेज रेटिना के पास नहीं पहुंच पाता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या रीजन है। यदि ये लाइट रेज पहले ही मिल जाए, यदि ये लाइट रेज पहले ही मिल जाए तो इमेज बनेगा नहीं। तो रीजन क्या है, आइए देखते हैं रीजन क्या है। तो पहला रीजन इसका है, पहला रीजन क्या है क्यों नहीं मिल पाएगा, तो बताते हैं। जो पहला रीजन इसका है ये है आपका आई बाल का बढ़ जाना। क्या है, आई बाल का बढ़ जाना। सोचो लेंस जितना दूर अपना बना रहा था, मतलब कि मान लीजिए यहाँ से इतना दूर का डिस्टेंस पहले फिक्स था, ठीक है, पहले डिस्टेंस ये फिक्स था और यहाँ पर लाइट रेज आके मिलती थी, ठीक है, मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर ठीक था, आराम से लाइट रेज आके मिलती थी। लेकिन किसी कारणवश हुआ क्या कि ये आई बाल बढ़ गया, ये आई बाल बढ़ गया। तो जब आई बाल यहाँ की जगह पे यहाँ ऊपर चला गया यानी बढ़ गया, तो जितना दूर लेंस जितना दूर पर इमेज बना रहा था वो तो फिक्स है, ठीक ना, वो तो फिक्स है, उससे दूर तो बनाएगा नहीं वो। इस कंडीशन में जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन पाएगा, जिससे कि हमको दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखेगा। क्या समझे कि यदि आई बाल का साइज बढ़ गया तो जितनी दूरी पर इमेज बन रहा था इस लेंस द्वारा वो तो उतनी दूरी पर ही बनेगा, लेकिन जो रेटिना था यहाँ से पीछे चला गया। तो जब रेटिना पीछे गया तो भाई इसके पास इतना पावर है नहीं कि पीछे लेके चला जाए फिलहाल। तो जहां पर लाइट रेज मिलती थी वहीं पर लाइट रेज मिलेगी, जिससे इमेज यहीं बनेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो इमेज रेटिना पर नहीं है। तो मे भी पहला रीजन समझ में आया होगा कि यदि आई बाल का साइज बढ़ जाएगा तो इमेज रेटिना पर नहीं बन पाएगी, जिससे कि हमको इमेज नहीं दिख पाएगी। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है कि चलो आई बाल का साइज न बढ़ा हो, किसी कारणवश आई बाल का साइज मतलब नहीं बढ़ा हो, आई बाल का साइज नहीं बढ़ा हो, हुआ क्या कि लेंस का पावर बढ़ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि लेंस का पावर बढ़ गया हो, ठीक है। पहला रीजन तो हमने बताया कि आई बाल का साइज बढ़ गया होगा। दूसरा रीजन हमने क्या बोला कि हो सकता है लेंस का पावर बढ़ गया हो। तो सोचो यदि किसी के पास पावर बढ़ जाता है तो लोगों को दबाना शुरू करता है, ठीक है। सेम वैसे ही यदि इस लेंस का पावर बढ़ जाएगा तो जब लेंस का पावर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रेटिना पर ले जाने से पहले ही क्या करेगा, वो पहले ही मिला देगा। आफ्टर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द आई लेंस, वो क्या करेगा, लाइट के रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रेज को पहले ही मिला देगा, रेटिना से पहले मिला देगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर बढ़ गया है। समझिए जब लेंस का पावर बढ़ जाएगा तो लाइट रेज को दबाना शुरू करेगा और पहले ही मिला देगा। अब बात है कि लेंस का पावर बढ़ेगा कैसे, लेंस का पावर घटता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि पता है हमको कि सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, सिलियरी मसल्स आपके लेंस के पावर को मैनेज करती हैं, जिसको हम एकमेंडेशन बोलते हैं, ठीक ना, यही ना जिसको हम क्या बोलते हैं, एकमेंडेशन बोलते हैं।
लेंस को कभी दबाती हैं तो कभी छोड़ती हैं इसको, उस हिसाब से लेंस का पावर मैनेज होता है। तो हुआ क्या कि सिलेरी मसल्स ने क्या किया कि लेंस को दबा के छोड़ दिया। लेंस को जब दबा के छोड़ दिया तो इसका पावर बढ़ गया, और जब लेंस का पावर बढ़ गया तो सिंपल बात, वो पहले मिला देगा लाइट रेस को। ठीक है, अब भाई दबा के क्यों छोड़ेगा सिलेरी मसल्स लेंस को? तो क्यों छोड़ेगा भाई? सिलेरी मसल्स को सही से विटामिन नहीं मिल रही होगी, सही से खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो अपना काम सही से नहीं करेगी। ठीक है, यदि इसको सही से खाने के लिए नहीं मिलेगा, सिलेरी मसल्स को अच्छे से विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, तो ये सही से काम करेगा नहीं। लेंस को दबा करके भूल जाएगा कि हमको उसको फिर इलोंगेट भी करना है, मतलब कंप्रेस करके भूल जाएगा कि हमको उसको इलोंगेट भी करना है। तो जब कंप्रेस करके भूल जाएगा तो सिंपल सी बात है, जब ये कंप्रेस करके भूलेगा तो लेंस का पावर बढ़ेगा, और जब लेंस का पावर बढ़ेगा तो लाइट रेस को इक्वली मिला देगा। नो डाउट आपका आई बाल जितना था उतना ही है, उस पर कोई असर नहीं है, लेकिन सिलेरी मसल्स ने यहाँ धोखा दे दिया। तो जब सिलेरी मसल्स ने धोखा दिया तो लेंस ने धोखा दिया, लेंस ने धोखा दिया तो इमेज नहीं बना, जब इमेज नहीं बना तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है? मायोपिया होता है। यदि किसी भी पर्सन को पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई दे रही, पास की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब जो दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए उसको क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात यह है कि भाई जो ऑब्जेक्ट पास रखा होगा वो तो आराम से दिख जाएगा। कैसे? देखिए, समझते एक चीजों को। जो ऑब्जेक्ट पास रखा होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इससे लाइट रेज निकली, ठीक है, और लाइट रेज निकली तो किसी तरीके से लाइट रेज थकते थकते पहुंच गई, किसी तरीके से पहुंच गई, मतलब जो पास रखा हुआ था, जो हमारे आंख के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, वो किसी तरीके से पहुंच गई। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ एक जगह पर जब बी पर ला कर रख दिए तो लाइट रेज इतना दूर, तो इतना डिस्टेंस तो ज्यादा तय की ना, इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की, मतलब वो पहले से ही थकी हुई है, और जब वो यहाँ पर जाएगी तो और थकी हुई है, और जब और थकी हुई है तो जहां मिलना था वहां पे ये नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पावर इसको दबा रहा है लेंस का। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पास का जो ऑब्जेक्ट होता है क्लियर दिख जाता है, क्योंकि किसी तरीके से कहाँ पहुंच जाता है? रेटिना पर। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को दूर रखा जाता है तो लाइट रेज नहीं पहुंच पाती, पहले ही दब जाती है। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज प्रॉब्लम सही हो जाए। भाई रीजन तो पता चला हमको रीजन पता चल गया कि क्या रीजन है ह्यूमन आइज में मायोपिया की, क्या क्या रीजन है। तो पहला रीजन हमने बताया क्या? पहला रीजन हमने क्या बताया कि आई बाल का साइज बढ़ जाना। दूसरा रीजन हमने क्या बताया? पावर बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? पावर बढ़ जाना। अब देखिए इसकी काजेस क्या क्या है। पहला काज तो अब ये कर नहीं सकते कि भाई आई बाल बढ़ गया है तो आई बाल को दबा दें। तो सोचो, जब आई बाल को दबाएंगे तो होगा क्या? जब आई बाल को दबाएंगे तो जो भी हमारी आंख बची हुई वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो ये तो डॉक्टर कर नहीं सकता कि आंख के अंदर आपका हाथ डाल के आई बाल को दबा देगा। तो जब आई बाल बढ़ गया तो ठीक है, चलिए आई बाल को हम दबा नहीं सकते। दूसरा चीज, जब पावर बढ़ गया, जब पावर बढ़ गया तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में पावर को घटाया जा सकता है। देखिए पावर बढ़ गया है तो वो लाइट रेज को पहले दबा रहा था ना, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो लाइट रेज पहले न दबे, आराम से रेटिना पर जाके मिले। देखिए होता क्या, यहां पर लेंस है, ठीक है, ये आपका सिलेरी मसल्स है,
ऑब्जेक्ट से दूर रखा जाता है तो जो ऑब्जेक्ट से इमेज जाता है, लाइट रेज जाती है, ठीक है, जो लाइट रेज जाती है वो पहले मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो लेंस है इसका पावर क्या हो गया है, बढ़ गया है। लेंस का पावर आपका बढ़ गया है। तो कुछ होगा क्या कि जो लाइट रेज आ रही थी इसके पहले एक लेंस लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? लेंस लगा दिया जाएगा। और जो लाइट रेज आ रही थी पहले उसको ये लेंस क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा। जैसा कि पता है हमको, ऐसे डाइवर्ट करता है नहीं ये लेंस, पता है कि नहीं? तो ये लेंस कौन सा हो जाएगा? कनकेव लेंस। कौन सा? कनकेव लेंस। तो हम अपने इस लेंस से पहले एक लेंस लगाएंगे जो कि कौन होगा? कनकेव लेंस होगा। एक चश्मा के रूप में, चश्मा पहनते हैं। अब ये लाइट ऐसे ना जा करके या ऐसे जाएगी इतना दूरी पे, समझ आ रहा है? जिस रास्ते से पहले जा रही थी अब वो रास्ता तो भटक गई ना लाइट। ये मान लीजिए ऐसे जा रही थी तो अब क्या करेगी? नीचे आएगी, आएगी कि नहीं? समझ आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, अब ये पहले दब जा रही थी तो चूंकि लाइट ऊपर उठ गई है अब ये क्या करेगी? किसी तरीके से आराम से कहां तक पहुंच जाएगी? रेटिना के पास पहुंच जाएगी। समझ आ रही चीजें? कहां पहुंच जाएंगी? रेटिना के पास पहुंच जाएगी, जिससे कि इमेज आराम से रेटिना पर बनने लगेगी। अब बात है कि ठीक है भैया, इस लेंस ने क्या किया? इस लेंस ने इस रेस को डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा सा उठा दिया, और उठाने के बाद जब कन्वेक्स लेंस के पास भेजा तो कन्वेक्स लेंस ने उसको दबाने की कोशिश किया, लेकिन जब तक दबाता तब तक ही कहाँ पहुंच गई थी? रेटिना के पास पहुंच गई थी, और इमेज कहाँ बनने लगा? रेटिना पे। अब मान लीजिए कि जितना दूरी का डिस्टेंस, ये जितना दूर पहले दबा दे रहा था, जितना दूर ये मिल रहा था, मान लीजिए मिल रहा था 2 सेंटीमीटर, पहले लाइट रेज मिल जा रही थी, तो जो ये लेंस लगेगा ये ऐसा लगेगा कि ये इसको कितना बढ़ा दे? 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे। समझ में आया? 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे। तो मतलब कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर कम है तो ये इसका इतना पावर रहेगा वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे, ठीक है, इस डिस्टेंस को यहाँ तक पहुँचा दे। अब बात है कि डिस्टेंस है क्या? तो याद कीजिए उस कंडीशंस को जब हम लोग पढ़े थे, लाइट रेज पैरेलल आती है तो कहाँ जाके मिलती है? फोकल लेंथ पे। मतलब कि इस लेंस का फोकल लेंथ पहले क्या हो गया था? कम हो गया। इस लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका पावर बढ़ गया था। बात समझ आ रहा है? कितना कम हो गया था? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की कमी आ गई थी इसकी फोकल लेंथ में, जिससे कि वह रेटिना पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब 2 सेंटीमीटर की कमी आ गई थी इसकी फोकल लेंथ में, तो हम इसका फोकल लेंथ कितना बढ़ाएंगे? जो लगाएंगे 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस, जो कि 2 सेंटीमीटर इसको बढ़ा दे। ठीक है, तो जितनी फोकल लेंथ की कमी होती है उतनी ही फोकल लेंथ का हम लोग लेंस लगाते हैं। इसमें फार्मूला है P=1/f। यहाँ पता हमको कि यदि P बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। तो आपने समझा कि इसका पावर बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स ने दबा के छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, क्या घटेगा? फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो आपको ये कमी दिखाई दे रही है तो किसमें दिखाई दे रही है? फोकल लेंथ में दिखाई दे रही है। एक एक चीज को ध्यान से समझिए। जो कमी दिखाई दे रही है किसमें दिखाई दे रही है? फोकल लेंथ में दिखाई दे रही है। तो मतलब जो हमको लेंस लगाना है वो इतना फोकल लेंथ का लेंस लगाना है जिससे कि वो इस डिस्टेंस को कवर कर ले।
तो जितना फोकल लेंथ में कमी रहेगा, जो हम लोग आगे लेंस लगाएंगे उतना ही फोकल लेंथ का लेंस लगाएंगे, जिससे कि वो हमारा डिस्टेंस कवर कर ले। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, बस यही एक करेक्शन है जिसके द्वारा हम अपने मायोपिया को करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स इसका मिल जाएगा आपको। अभी फिलहाल बस समझिए कि मायोपिया होता क्या है, रीजन क्या है, उस रीजन को सही करते कैसे करते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं। क्लियर। चलिए, आशा करते हैं कि मायोपिया आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हाइपरमेट्रोपिया के पास, देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। इसी ध्यान दीजिएगा कि जितना फोकल लेंथ की कमी होती है उतना ही फोकल लेंथ का यहाँ पर लेंस लगाया जाता है, ठीक है। आइए, ये डिफिनीशंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आशा करते हैं आपको ये डिफिनीशन समझ में आएंगी, क्योंकि जो हमने बताया सेम वैसे ही डिफिनीशन हमने लिखा। बात है इमेज की, तो आप इमेज बना सकते हैं जो हमने बताया इमेज, या फिर आप अपने से भी एक इमेज ड्रा कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इमेज ड्रा कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया की तरफ। यहाँ पर देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन होता है वह जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, जो फार ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना, जो फॉर ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, क्लियर देख लेता है, क्लियर आराम से देख लेता है। लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट होता है, जो नियर ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियर नहीं देख पाता है, नॉट क्लियर। सोना चीजें सिर्फ ठीक उसका उल्टा। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है ऐसा कि वह फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख लेता है लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है। इसलिए चलते हैं फिर हम इमेज के पास। देखिए, ये भी दिख रहा होगा आपको, हमने ह्यूमन आइज बनाया, हल्का सा बनाने की कोशिश किया, ठीक ना, कोशिश किया बनाने का ऐसा, ठीक है। तो जनरली हमको पता है कि लेंस है, ठीक है, और ये क्या है आपका सिलेरी मसल्स है जो लेंस को पकड़ के रखी रहती हैं। ऑब्जेक्ट रखा हुआ इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना में। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ पॉइंट ए पे, ठीक है, इस रेज निकल के जा रही है रेटिना पे, और सॉरी लेंस पे, और लेंस क्या कर रहा है, इसको आराम से रेटिना पे बना रहा है। लेकिन किसी कारणवश हुआ क्या, किसी कारणवश उस बार आई बॉल बढ़ गया था, लेकिन यहां पर किसी कारणवश आई बॉल क्या हुआ आपका, छोटा हो गया। ओके, कोई भी कारण हो सकता है, प्रोटीन की कमी, या फिर हो सकता है आई बॉल खराब हो जाए आपका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई कारण। तो आई बॉल सोचो जब छोटा हो जाएगा, आई बॉल छोटा हो गया तो क्या हुआ भैया, जहां बन रहा था वहां तो बना रहा है, लेकिन रेटिना कहां से आ गया, पीछे से हटके कहां चला आया, आगे चला आया। क्यों, जो रेटिना है वो पीछे से हटके कहां चला आया, आगे आ गया। क्यों, क्योंकि आई बॉल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ में आया, आई बॉल का साइज छोटा हो गया। जब आई बॉल का साइज छोटा हो गया तो इमेज जहां बनने से तहां बनेगा, लेकिन वहां पर रेटिना जब पाएगा नहीं तो हमारे पास कैसे भेजेगा, माइंड के पास। यहाँ पर निकली होती है ऑप्टिक नर्व, तो हमारे माइंड के पास कैसे सिग्नल भेजेंगी, ठीक है। तो अरे जब आई बॉल छोटा हो जाएगा फिर भी आपका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि वो रेटिना के पीछे इमेज बना रहा है, और जब रेटिना के पीछे इमेज बनाएगा तो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब ये मत समझना कि हमारे आँख से बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हमारे आँख से बाहर नहीं निकलेगा, आँख से बाहर का मतलब पूरे शरीर में घूमेगा क्या, ऐसा नहीं है। आई बॉल जो है, ठीक है, उस आई बॉल के अंदर जो रेटिना है उसकी साइज बड़ी हुई है, उसकी साइज कम हो गई है। आई बॉल के अंदर जो रेटिना है उसकी साइज कम हुई है, तो बाकी सब तो है ना आपका स्क्लेरा, इनर स्क्लेरा, वहां तक पहुंच जाएगी आपका लाइट रेज।
जिससे कि इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स नर्व रेटिना से निकली हुई है, न कि स्क्लेरा से और इनर स्क्लेरा से। तो जब यह ऑप्टिक्स रेटिना को पार कर जाएगी रेस, फिर भी इमेज नहीं बनेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। दूसरी रीजन, पहली बार क्या हुआ था कि पावर बढ़ गया था। पहली कंडीशन में क्या हुआ था, पावर आपका बढ़ गया था, जिससे कि लेंस लाइट रेस को पहले दबा देता था। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए पे, तो इस लेंस का पावर कम हो गया। इस लेंस का पावर क्या हुआ, कम हो गया। और जब किसी भी पर्सन, नॉर्मली भी बात करें, यदि किसी भी आदमी का पावर कम हो जाता है तो लोगों को दबाना कम करता है। नो डाउट आपका जो ये यहाँ पर था वहीं पे है, ठीक है, पहला ये समझ में आ गया ना। चलिए, जो जहाँ पर है वहीं पे है, हम मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि आई बाल नहीं कम हुआ, आई बाल अपनी जगह पे ही है, हम मान लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि लेंस का पावर कम हो गया। तो जब लेंस का पावर कम हो जाएगा, आई बाल मान लो अपनी जगह पे है, लेंस का पावर कम हो गया, तो लेंस का पावर कम हो गया तो जो पहले दबाता था वो अब इतना दूर नहीं दबा पाएगा। अब ये क्या करेगा, उसको दबाते दबाते रहेगा, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, लाइट रेस पीछे पहुंच जाएगी। समझ में आया। जब पावर कम हो जाएगा तो सिंपल बात, दबाएगा तो जरूर हो, लाइट रेस को कंप्रेस तो करेगा, लाइट रेस को कंप्रेस करेगा, लेकिन वो कंप्रेस करता यहाँ पर तब तक वो लाइट रेस निकल चुकी थी रेटिना के पीछे। बात समझ में आई। जब तक ये लेंस कंप्रेस करता इसको रेटिना पर, तब तक वो लाइट रेस कहाँ निकल गई थी, पीछे। क्यों, क्योंकि इसका पावर कम हो गया था। अब थोड़ा सा फार्मूला देखें, P = 1/f, मतलब कि फोकल लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, पावर कम क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि सिलेरी मसल से सही से काम नहीं किया, सिलेरी मसल से इलोंगेट करके छोड़ दिया, पहली कंडीशन में कंप्रेस करके छोड़ दिया था, जिससे पावर बढ़ गया था। इस कंडीशन में कम सिलेरी मसल्स लेंस को इलोंगेट करके छोड़ दिया, भूल गई। क्यों, फिर वही रीजन, सही से काम नहीं कर रही है, प्रोटीन और जो विटामिन उसको सही से नहीं मिल रहा है, तो इलोंगेट करके छोड़ दिया। जब इलोंगेट करके छोड़ दिया तो सिंपल सी बात है, ये अपना काम करना भूल जाएगा लेंस, पावर कम हो जाएगा, इसका पावर कम होगा तो फिर वो पीछे भेज देगा। इस कंडीशन में जो इमेज है वो सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो फॉर ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट बी पर रखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट ये मान लिया जाएगा, तो पहले दूर यहाँ तक थक गया होगा ये, क्योंकि दूर से आ रही है, ठीक है, तो आराम से कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर पहुँच जाएगा। लेकिन यदि वही लाइट रेस ए से निकल रही है तो थकी नहीं है, तुरंत निकल रही है, अभी कहाँ पहुँच जाएगा, रेटिना के पीछे पहुँच जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। लाइट रेस यदि दूर से आ रही है तो थक जाएंगी, लेंस के पास जाते जाते आराम से वो पहुँच जाएंगे रेटिना पर इस कंडीशन में। लेकिन यदि वही पास से है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और कहाँ तक पहुँच जाएगी, आई बाल के पीछे। क्यों, क्योंकि पावर उतना है ही नहीं, इस लेंस के पास उतना पावर नहीं रह गया है, पावर कम हो गया है, जो पास से रेज आ रही है उसको दबा सके। लेकिन इतना पावर है, यदि दूर से रेज आ रही है तो उसको दबा के रेटिना पर पहुंचा दे। पावर क्यों कम हुआ, सिलेरी मसल्स इस लेंस को इलोंगेट करके छोड़ दिया, ठीक ना। तो दो रीजन, पहली बार सिलेरी मसल्स इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया था, इस कंडीशन में इलोंगेट करके छोड़ दे रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में भी आपका इमेज सही से नहीं बनेगा। दो रीजन, या तो आई बाल आपका छोटा हो जाएगा, या तो आई बाल सही है, लेंस का पावर कम हो जाएगा, जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में जो इसका करेक्शन है, करेक्शन के लिए क्या करेंगे, करेक्शन के लिए अब आई बाल को तो बड़ा करेंगे नहीं, यदि छोटा हो गया है तो लेंस लगाएंगे। यदि आपका लेंस भी का पावर भी कम हो गया तो हो सकता है हम लेंस का पावर बढ़ा दें। लेंस के पावर को बढ़ा घटा सकते हैं बाहर चश्मा पहन करके, लेकिन आई बाल के साइज को हम बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है। अब चलिए,
ये क्या हुआ कि लाइट रेस को कहां भगा दे रहा है, कहां, लाइट रेस को कहां भगा दे रहा है, पीछे, यही ना, इसका पावर कम हो गया है और लाइट रेस को कहां भगा दे रहा है, रेटिना के पीछे। तो कुछ हम ऐसा करेंगे कि और दबा दें, मतलब पहले से लाइट रेस दबी हुई आए, तो उसके लिए हम यहां पर एक लेंस लगाएंगे, जो कि कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। कौन सा, कन्वेक्स लेंस। जो लाइट रेस आ रही थी वो यहां पर जाकर के क्या करेंगे, दब जाएगी, और दब जाएगी, अब तो दब गई, ये तो उतना पावर इसके पास है कि इसको दबा के कहां तक पहुंचा दिए, रेटिना तक पहुंचा दे। समझ गए। जब ये लेंस लगाएंगे कन्वेक्स लेंस, ये तो पहले से दबा रहा है लाइट रेस को, कंप्रेस कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कुछ ये कन्वर्ज किया, कुछ ये कन्वर्ज किया, तो जिस स्पीड से पीछे पहुंचा रही थी उस स्पीड से पीछे नहीं पहुंच पाएगी, कहाँ पहुंचेगी, रेटिना पे आकर रुक जाएगी। अब बात ये है, फिर वही बात, जितना दूर ये पीछे पहुंच रही थी, जितना फोकल लेंथ उसका बढ़ जा रहा था, मतलब कि इसका पावर कम हो रहा था ना, तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, मतलब जितना फोकल लेंथ इसका बढ़ जा रहा है उतनी ही फोकल लेंथ का यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, लेंस लगाएंगे। ठीक है, जितना फोकल लेंथ इसका इंक्रीज हो रहा है उतनी ही फोकल लेंथ का हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जिससे कि ये लाइट रेस आराम से रेटिना पर आ जाए। समझ में आ गई चीजें, आराम से समझ में आ गई। तो ये रीजन है, कन्वेक्स लेंस लगा करके हम हाइपरमेट्रोपिया को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आशा करते हैं दोनों चीज आपको समझ में आई होंगी। ये डिफिनेशन है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, कॉज इसके और करेक्शन कैसे कर सकते हैं चीज के बारे में हमने नोट डाउन कर दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फिगर आप बना सकते हैं, जैसा कि हमने फिगर आपका बनाया, आप उस फिगर को या फिर खुद से फिगर बना सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं प्रेस बायोपिया को। ठीक है, चलिए देखिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है। प्रेस बायोपिया में दोनों तरह के प्रॉब्लम होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों तरह के प्रॉब्लम होते हैं। 1 मिनट। इसमें दोनों तरह के प्रॉब्लम होते हैं, मतलब इसमें कभी पास की वस्तु क्लियर दिखाई देती है तो कभी दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है, मतलब कभी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर होता है तो कभी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। कभी कभी देखेंगे आप लोग, कई लोग चश्मा लगाते हैं तो अपने चश्मे को ऊपर नीचे करके ऐसे देखते हैं, ठीक है, उनको प्रेस बायोपिया हुआ रहता है। इस कंडीशन में देखिए, इसका इमेज हम नहीं बना सकते हैं। इसमें सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, इसमें सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, इसमें सिलेरी मसल्स कभी लेंस को कंप्रेस करके छोड़ देंगी तो कभी इलोंगेट करके छोड़ देंगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, कब क्या होगा इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में डॉक्टर आपको इस तरह का लेंस देता है, इस तरीके के चश्मा देता है जिसमें कि दोनों हो, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों लगा हो, जिससे कि समय पर वो अपना एडजस्ट कर सके। ठीक है ना, तो इसका फिगर हम लोग नहीं बना सकते। इसमें आप लोग देखेंगे चश्मा मिलता है प्रेस बायोपिया में, जो चश्मा होता है गांधी जी का चश्मा याद है, इसमें 2 तरीके का लेंस लगा होता है, ऊपर और नीचे दोनों लेंस लगे होते हैं। उन दोनों लेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव होता है, जिसको कि समय समय पर अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभी उठा के देखते हैं चश्मा, कभी नीचे करके देखते हैं, जिससे कि कभी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं, कभी पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर वो देख पाते हैं। तो प्रेस बायोपिया में इसका फिगर वैसा कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि प्रेस बायोपिया में दोनों तरीके का रोग होता है, कभी मायोपिया कभी हेट्रोबायोपिया। ठीक है, कुछ भी हो जाता है। इस तरीके से डॉक्टर क्या करता है, आपका लेंस आपके पास चश्मा लगा देता है जिसमें कि दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। चलिए इसके डिफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। प्रेस बायोपिया का डिफिनेशंस लिखा हुआ है, इसके करेक्शन में लिख सकते, देखिए कॉजेज में क्या लिखेंगे, कॉजेज में तो इसकी ज्यादा लिख सकते हैं कि सिलेरी मसल्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ओके, ये चीज। और इसकी करेक्शन में लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग अ बाइफोकल लेंथ, कभी कभी इसको सर्जरी द्वारा भी सही किया जाता है, बट ये प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो पाता है। क्लियर,
तो इसको बाइफोकल लेंस द्वारा यूज करके प्रेस बायोपिया को सही किया जा सकता है। तो चलिए इतना बहुत है आज के लिए, बाकी इसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है आपको और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको ये तीनों चीज़ें डिफेक्ट आपको समझ में आया होगा, इसका करेक्शन समझ में आया होगा, प्रेस बायोपिया समझ में आया होगा। देखिए प्रेस बायोपिया अधिकतम लिखा हुआ है एज रिलेटेड कंडीशन होती है। एज जब भी लगभग 40 साल से एबव जब भी पर्सन होते हैं, ठीक ना, 40 ईयर की जब क्रॉस करते हैं तभी लगभग ये प्रॉब्लम देखा गया है कि होता है प्रेस बायोपिया, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम है, इसका इमेज नहीं बन सकता ऐसे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारा भी मनोबल ऊंचा होता रहे। मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।